ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम का धन्यवाद करते हैं और तारीफ के ऊपर तारीफ करते चले जाते हैं। आज लगातार जैसे कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया है और प्यार के खातिर उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। आपने और मेरे लिए क्या किया है? आपने क्या किया, मैंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस बात को हम मद्देनजर में रखते हुए बातचीत करेंगे। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती तक प्यार को प्रकट करने के लिए उसने एक सबूत प्रकट किया, जिसका नाम है सबूत के रूप में यीशु मसीह। आज आपके और मेरे जीवन में सबूत होना चाहिए कि हम लोगों से प्रेम करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ हम खाना खाते हैं या फिर अपना समय, कीमती समय उनके लिए निकाल कर देते हैं। ये है प्यार, ये है प्यार। और किसी और के लिए अपने आमदनी खर्च करते हैं, ये है प्यार। किसी और के लिए हम अपना उन्हें देते हैं, ये है प्यार। खुदा परमेश्वर ने स्वर्ग से लेकर धरती तक प्यार का प्रूफ बताना चाहा तो यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और वो प्रूफ था। और भेजा तो जीवन के साथ भेजा। जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर लेता है उसको जीवन मिलता है। सादा सूदा और सैंपल रीति से यीशु मसीह नहीं है। वह परमेश्वर सारी दुनिया का देखभाल करता है। वह यीशु मसीह सारी दुनिया का देखभाल करता है। हम उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं और उस परमेश्वर के बारे में जानना और समझना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी समझ लिया है। आज संसार दुनिया को पहचानना चाहता है। आज लोग दुनिया को पहचानना चाहते हैं। आज लोग कई और चीजों का टेस्ट लेना चाहते हैं। उसको स्वादिष्ट क्या है उसे चखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई शादियों में जाओ, सगाई रिश्तेदारों में जाओ तो कुछ समय बातचीत करेंगे या फिर कुछ तो मुखर जाएंगे, चेहरा छिपा लेंगे। आपसे मुझसे बातचीत करने के लिए अपने आप के वो चेहरे छिपा लेंगे। शायद उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हो, शायद वो अच्छे वाहन या फिर गाड़ियों में आए हो, इसलिए आपसे वो मुंह छिपा सकते हैं। या फिर वो गरीबी से अमीरी में आ चुके हैं तो अगर आप गरीब हैं तो आपका सम्मान वो लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए प्रेम भाव सही और सबके लिए बराबर रखा है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना उसका यानी कि पहला यूहन्ना 3 का 1 वचन है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे कभी नहीं जाना। समझ में आ रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों? यहां पर कहा गया कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया परमेश्वर क्या क्योंकि हम उसके बेटे उसके बेटे कहलाने के लायक उसने प्रेम किया। लेकिन आज संसार में दोस्त कहलाने के लायक भी प्रेम नहीं दिखाया जा रहा है और मित्रता कहने के लायक भी नहीं दिखाया जा रहा है और सगा सही रिश्तेदार भी कहलाने के लायक भी प्रेम नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पिता हमसे कितना प्रेम करता है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हम उसके संतान कहलाए। उसका प्रेम संतान कहलाने में हमें मजबूर कर देता है और हम है भी उसके बच्चे, उसके बेटे, और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। किसे नहीं जाना?
यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जाना तो हमें भी नहीं जानेंगे, क्योंकि जिस बाप को नहीं जाना तो उसके बच्चे को क्या जान पाएंगे, उसके बच्चे को क्या समझ पाएंगे, उसके प्रेम की कदर क्या समझ पाएंगे। आत्मिक और संसारिक में फर्क होता है। कई चर्च घरों में स्वर्गदूत लगेंगे और कई शादी में या फिर कई और प्रोग्रामों में भूत लगते हैं। भूत कहीं कहीं कैसे श्रृंगार किया हुआ है। चर्च में सिखाएंगे, बड़े पास्टर बड़े अच्छे सिखाएंगे, श्रृंगार नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दुनियादारी जैसा दिखावा नहीं करना करके सिखाया जाता है। बल्कि तो भी विश्वासी लोगों के कानों के अंदर वचनों ने ठिकाना नहीं पाया, वचन को अपने हृदय के अंदर जगह नहीं दिया है। आत्मिक और संसारिक जीवन में लोगों की परख दिखना चाहिए, लेकिन वो परख आज संसार भर में नहीं नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा मतलब नहीं नजर आ रहा। आपको बताना चाहता हूं मैं, एक और वचन आगे हम पढ़ते चले जाते हैं। जब यीशु मसीह में आने के बाद इंसान नया बनता है। इंसान की जिंदगी, इंसान का मन, इंसान की चाल चलन, इंसान का बोलचाल, इंसान का समझना समझाना बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। लेकिन आज अगर देखा जाए संसार में, आज अगर देखा जाए मॉडलिंग बन के आ रहे हैं, मॉडलिंग बन के आ रहे हैं, मेकअप करके आ रहे हैं, क्या क्या करके आ रहे हैं। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, उन लोगों को हम नहीं रोक सकते हैं जो परमेश्वर के वचन नहीं जानते हैं। उन्हीं लोगों को रोक सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, और नहीं मानते हैं उन लोगों को उनके खराब मन के ऊपर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं। क्योंकि यीशु मसीह किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं बुलाता और न ही उनको कुछ छुड़वाता है। बल्कि इतना कहना चाहता हूं, चलो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन देखने हम जा रहे हैं। उसमें क्या कहता, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। कैसी सृष्टि है? नई सृष्टि है, नया तरीका, नया सब कुछ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता, हो सकता है आपके कपड़े जूने पुराने होंगे, लेकिन आपका मन नया होना चाहिए, आपका समझ, आपका विचार सही होना चाहिए। दुनिया के मॉडलिंग और कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका पहरावा, आपका सजावट, आपका बोलना, आपका चलना और आपका किस रीति से श्रृंगार होना चाहिए, उस बात के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। स्वर्गदूत जब लगते हैं चर्च के अंदर है, और जब भूत लगते हैं कब? शादी में या फिर सगाइयों में भूत लग जाते हैं। जैसे कि बाल खुले हुए, कहा जाता है चर्चों में कि बाल ढकना शोभायमान या फिर इज्जत की बात होती है महिला या फिर लड़कियों के लिए। लेकिन शादियों में और क्या कहा जाता है, सगाइयों में, रिश्तों में क्या किया जाता है? खुलेआम या तो मॉडल के जैसे खुला करके घुमा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हरदम आपके साथ है। केवल चर्च में नहीं है, केवल आपके घर में नहीं है, केवल प्रार्थना में ही नहीं। परमेश्वर सर्व उपस्थित। आप जहां कहीं भी जाओ, रात दिन, चाहे शादियों में जाओ, चाहे गलियों में जाओ, चाहे जहां वहां जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को केवल चर्च में है ऐसा करके भूल मत समझ बैठना। आप कहीं और जाकर कहीं और अपनी जिंदगी को उल्टी रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है। पास्टर, सेवक, सेविका, आपके अगुवे या फिर आपके लीडर, आपके चरवाहे आपको देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। आपके हृदय की गहराई का हर कहना और हर शब्द, हर विचार को जांचने वाला खुदा है। सुन लीजिए, डरना सीख जाए परमेश्वर को। इंसानों को मत डरिए, खुदा को डरना सीखिए। यानी का यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है,
यदि कोई मसीह में है तो, यहां कहा गया यदि कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता व्यक्ति अगर मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, उसका जीवन नया है, उसका चाल ढंग नया है, उसका सब कुछ बुद्धि भी नया है, उसकी सोच विचारे भी नया है। आगे देखते हैं, सब कुछ मिट जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने से। जिंदगी और मोहब्बत अलग है यार। दहेज लेना और दहेज देना ये कौन सा कानून है? बाइबल इजाजत नहीं देती। तुम्हारी जाति और तुम्हारा काम करी क्या क्या करते हमें उससे लेना देना नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल लोगों को सही मार्गदर्शन बताने के लिए वीडियो के अंदर आ रहा हूं। आइए, किसी का नाम और गांव नहीं बता रहा हूं, केवल शिक्षा दे रहा हूं कि आप लोग सीख लीजिए और जान लीजिए कि मसीह में दहेज लेना देना मना है। आपके जाति के हिसाब से या फिर आपके पंचायत के हिसाब से वो हम नहीं मानते। हम तो इतना मानते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत चुका है। यहाँ का लिखा, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। क्या कहा गया? पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। फिर पुराना लेकर हमारे पास आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय यीशु मानव सेवा में टिकना आपके लिए असंभव है, संभव बिल्कुल नहीं है, असंभव कभी संभव नहीं होगा। जय यीशु मानव सेवा में, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में उन्हीं लोगों को सक्सेसफुलता मिलेगी जो परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहते हैं, बड़े हुकूमत के साथ जीना चाहते हैं। बोले तो सही बोले और छुड़ाए तो एकदम बराबर छुड़ाए, माने तो सही माने, नहीं तो जाए। कोई फालतू की भर्ती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला परमेश्वर है। अगर वो आपके जीवन में आता है तो फिर जाता नहीं है। वह यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने वाला है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में वो विराजमान है। उस विराजमान परमेश्वर के सामने तुम्हें नाटक करना शर्म आना चाहिए, नाटक करना शर्म आना चाहिए। इज्जत उसकी करो, इज्जत उसकी करो जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, जिसने आपको आज तक संभाल कर रखा, महामारी से बचाया, रोग से बचाया, एक्सीडेंट खतरों से बचाया। उसका सम्मान कीजिए जिसने आपको आज तक जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखना योग्य समझा है। उस योग्य परमेश्वर को योग्य बातों के साथ फॉलो करें। आइए देखते हैं, यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 का 11 में क्या लिखा है? जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। जो जैसा है वैसा बने रहो। नहीं, अगर बदलना चाहते हैं तो जैसा है वैसा बने रहो। यहां कहा गया मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे समझ लेना चाहिए कि हम क्या है क्या नहीं है। बिगड़ाव क्यों करते? आज ये है कल वो है, आज पापी है कल धर्मी बन जाते हैं। अरे जो है सो है, वो ही बने रहो ना। अदल बदल करने का ये कानून बाइबल के अंदर नहीं है। अगर मसीह में आ चुके हैं तो जो बन चुके प्रभु में वो बन के रहो, ठीक है। अब 22 का 12 वचन देखते हैं। यहां लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कहा जा रहा, देखो हर एक के काम के बदले में उसका प्रतिफल, उसका इनाम, उसका बख्शिश है ना, पुरस्कार उसके पास है।
आप क्या करना चाहते हैं, क्या इनाम पाना चाहते हैं, क्या जिंदगी जीना चाहते हैं, उस बात को मद्देनजर में रखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि वो शीघ्र आने वाला है। आज आपके जीवन में वो विराजमान है, वो विराजमान है। आज आपके जीवन में आत्मा के रूप में आपके जीवन में वो विराजमान है, आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर राज्य कर रहा है। लेकिन वो खुदा एक दिन बड़ी आवाज के साथ आएगा। उसका दूसरा आगमन जब होगा तब क्या कर पाएंगे, क्या संभाल पाएंगे, क्या जा पाएंगे, क्या हमने सब कुछ तैयारी करके रखी है या नहीं। विश्वासियों को तगड़ा बनाने की आवश्यकता बन चुकी है। आज मॉडलिंग नहीं चलेगी। इसके उसमें ध्यान दीजिएगा। वचन जो सिखाया जाता बाइबल से चर्च घरों में, बल्कि उन वचनों को उल्टा कर दिया। लोगों ने उल्टा कर दिया, मतलब छोड़ दिया और उल्टी रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के वचनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनियादारी के कारनामों को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं लोग। समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आता तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते दुआ के अलावा। समझने और डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम डांटते हैं उन्हीं को जो व्यक्ति सही मार्गदर्शन में नहीं चल रहा है, नहीं बढ़ रहा है और जानबूझ के गलती कर रहा है। उसी व्यक्ति को डांटना हमारा एक सौभाग्य है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे मसीह भाइयों बहनों को सही मार्गदर्शन में लाइए। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुना होगा, पूरा मन लगाकर सुना होगा। अच्छा लगे तो ज्यादा और शेयर करें और उन्हीं लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने मसीहत को मजाक समझ रखा, जिन्होंने अपने आप को मजाक समझ कर रखा, जिन्होंने अपने आप को यानी कि परमेश्वर के मंदिर को एक व्यापार समझ कर रखा। चाहे जो कुछ कर लेंगे, चाहे कभी कभी मौसम के अनुसार जीवन बदलते चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो है सो है मान लीजिए, वरना खतरा है आगे। समझ जाइए, हम तो बस समाधान करना चाहते हैं या फिर आपको सावधान करना चाहते हैं। खतरा है आगे, खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलिए वरना कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक ले हम आपसे विदाई चाहते हैं और अधिकतर आप जानकारी लेना चाहें तो जरूर आप हमें कॉल कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। आमीन।